गुड मॉर्निंग एमकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर एस के बंसल ऑपरेशंस रिसर्च की क्लास में आपको असाइनमेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में असाइनमेंट्स के बारे में 2 प्रॉब्लम्स लिए थे। आज हम इनके बारे में थर्ड प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ ये बैलेंस प्रॉब्लम नजर आ रही है क्योंकि ये 3/3 की प्रॉब्लम है, सॉरी 4/4 की प्रॉब्लम है। ये तो 1 2 3 4 जो जॉब्स हैं और ABCD एम्प्लॉयज हैं, तो 4/4 का ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इट इज ए बैलेंस्ड प्रॉब्लम। इस वही स्टेप्स दोबारा से हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है रो वाइज ऑपरेशन। 11 17 8 16 में स्मॉलेस्ट है 8, 9 7 12 6 में स्मॉलेस्ट है 6, 13 16 15 12 में स्मॉलेस्ट है 12, 14 10 12 11 में स्मॉलेस्ट है 10। इसी प्रकार से हमें टेबल 2 देखना है। टेबल 2 बनाया कैसे? 11 माइनस 8 3, 11 17 माइनस 8 9, 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 8 8। इस प्रकार से हमें सारा कैलकुलेशंस करना है रो वाइज। करके दिखा रहे हैं हम। बी रो में 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0। सी रो में देखिए आप 13 माइनस 12 1, 16 माइनस 12 4, 15 माइनस 12 3, 12 माइनस 12 0। डी में 14 माइनस 10 10 4, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2 एंड 11 माइनस 10 1। इस तरह से टेबल 2 बना ली हमने, जिसमें हमने रो वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सभी एलिमेंट्स में से सेपरेट कर दिया। इसके बाद हम टेबल नंबर 3 बनाएंगे। टेबल नंबर 3 में हम दोबारा से शो कर रहे हैं कि ये जो हमने सिलेक्शन करके टेबल 2 बनाया था, टेबल 2 के एलिमेंट्स को दोबारा से हमने लिख लिया। और उसके बाद हमने, आप चाहें तो ये टेबल 2 के नीचे ही एक रो बनाकर हम कर सकते हैं। तो टेबल 3 में हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेपरेट कर दिया। 3 3 1 4 में स्मॉलेस्ट है 1, 9 1 4 0 में स्मॉलेस्ट है 0, 0 6 3 2 में स्मॉलेस्ट है 0, 8 0 0 1 में स्मॉलेस्ट है 0। इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेपरेट कर दिया कॉलम वाइज। करने से पता लगा कि 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3। क्योंकि मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम भी कि जहाँ 0 लिखे होते हैं स्मॉलेस्ट आइटम्स का मतलब देर इज नो चेंज, देन वी कैन राइट ऑल एलिमेंट्स एज इट इज। इन जॉब 2 9 1 4 0 एज इट इज लिख दिया 9 1 4 0। जॉब 3 में 0 6 3 2, 0 6 3 2, 8 0 0 1, 8 0 0 1। इस तरह से आपने आपने टेबल 4 डेवलप कर लिया। अब हमें इसमें अलॉटमेंट ऑफ वर्क की बात करनी है। तो हमने टेबल 5 बनाया, ट्राइंग टू एलोकेट द वर्क। इस प्रोसेस में फिर वही प्रोसेस है, रो वाइज उस रो को सेलेक्ट करना है जहाँ सिंगल 0 है हमारे पास। यहाँ पर रो 1A में एक 0 है, हमने वर्क अलॉट कर दिया। रो बी में जो 4 में 0 है वहाँ अलॉट कर दिया। उसके बाद सी में 2 0 है, नहीं सोचा।
डी में एक जीरो है, यहाँ वर्क अलॉट कर दिया। लेकिन जब हमने बी को अलॉट किया था यहाँ पर, तो ये देखा हमने यहाँ पर बी को जॉब 4 दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको हाथ जॉब 4 सी के सामने वाले को क्रॉस कर देना था। इससे एक फायदा ये हुआ कि आपको तुरंत ये पता लग गया कि हमें सी को जॉब 1 अलॉट करना है। तो इससे एक बात पता लगी कि एक जॉब हमने सबको कल सिलेक्ट कर दिया है, ए को जॉब 3 दे दिया है, बी को जॉब 4 दे दिया है, सी को जॉब 1 दे दिया है और डी को जॉब 2 दे दिया है। इस तरह से 4 आदमी और 4 जॉब हो गए हैं। क्लियर है? अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ होनी है। अब ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कैसे किया जाएगा, ये समझने की जरूरत है। यहाँ केवल दो ही हैं हमारे पास, तो हमें इन यहाँ पर प्रत्येक रो के अंदर हमें सर्च करना होगा कि कितनी हमारे पास जीरो हैं। तो एक बात समझ में आई है मुझे यहाँ पर कि इसी रो में जीरो है, तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है टेबल 6 में। दूसरा यहाँ पर फिर अब कहीं और दो नजर नहीं आ रहा, तो एक मैंने ए में लिख लिया, ये इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फिर एक ये जीरो बचा हुआ था, एक यहाँ ड्रॉ किया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद एक ये जीरो बचा हुआ ये रहा, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमें देखा कि 4 लाइन है, 4 हमारे पास मैट्रिक्स भी 4 ऑर्डर की है और लाइंस भी 4 हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब हमने ये जो अलॉटमेंट ऑफ वर्क किया था ये ऑप्टिमल है। इसको टेबल 7 में हमने दोबारा से रीफ्रेम करके दिखाया है। आपको भी ऐसे ही दिखाना है कि ए एम्प्लॉय को हमने जॉब दिया 3, बॉक्स बना दिया उसके आगे, बी को दिया है जॉब 4 और सी को दिया है जॉब 1 और डी को दिया है जॉब 2। इस तरीके से हमने उनके सामने टाइम लिख लिए हैं। पेरेंट ओरिजिनल जो हमारी क्वेश्चन में टेबल है उसमें टाइम दिया हुआ है, जॉब एक एम्प्लॉय ए के सामने जॉब 3 के आगे 8 मिनट्स लिखा हुआ है। इस तरह से हमने 8 + 6 + 13 + 10 = 37, टोटल टाइम 37 हो गया है। आशा है आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमने बताया कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, दोबारा से पता लग गया हमें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि पहले रो में पहली रो है उसका मिनिमम 40 है, सेकंड रो है बी उसका मिनिमम 40 है, थर्ड रो में मिनिमम 48 आ रहा है वो लिख लिया, डी में मिनिमम 41 आ रहा है वो लिख लिया। अब ये ईच एलिमेंट को हमें इंडिविजुअली रो से घटा देना है जिससे टेबल 2 बन जाएगी। इसको हमने देखा कि 45 में से 40 गए 5, 40 में से 40 माइनस किया 0, 51 माइनस 40 11, 67 माइनस 40 27, 55 माइनस 40 15, 40 माइनस 40 0, 61 माइनस 40 21, 53 माइनस 30 40 13, 49 minus 48 1, 52 minus 48 2, 48 minus 48 4, 64 minus 48 16, यहाँ पर 2 था बोल दिया 4 है ये। 41 minus 41 0, 45 minus 41 4, 60 minus 41 19,
55 माइनस 41 14। इस तरह से हमने टेबल 2 बना लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करके। अब हम सीधा कॉलम वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। हमने देखा कॉलम वाइज 5 15 1 0 में 0 है, 0 0 4 4 में 4 0 है, 11 21 0 19 में 0 है, 27 13 16 14 13 है। अब हमने ये सेलेक्ट तो कर लिए, इसमें स्मॉलेस्ट आइटम इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मैंने भी बताया था कि जहाँ स्मॉलेस्ट आइटम 0 है उन्हें तो हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं एज इट इज। ये देखिए हमने एज इट इज सिलेक्शन कर लिया है इनका। 27 में से 13 गया 14, 13 में से 13 गया 0, 16 माइनस 13 3, 14 माइनस 13 1। इस तरह से टेबल 4 बना लिया, मतलब हमने सारा क्लियर कर लिया है। अब हमें अलॉटमेंट ऑफ वर्क की ट्राई करनी है और उसके टेबल 5 बनानी है, फिर देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि वर्क अलॉट हो सकता है। हमने एम्प्लॉय ए को 1 0 है, यहाँ जॉब 2 अलॉट कर दिया है। एम्प्लॉय सी को भी पहले जॉब अलॉट कर दिया है, एम्प्लॉय डी को भी जॉब 1 अलॉट कर दिया है। यहाँ ये अलॉट हुआ था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की मैंने पहले भी बोला था कि हमें ध्यान रखना है कि ये क्रॉस कर देना है। और जब ये क्रॉस कर दिया गया था तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर ये वर्क अलॉट कर देना चाहिए था। तो एक बात समझ में आई हमें कि हमने जो भी वर्क है वो अलॉट कर दिया है। मीन्स हमने एक जॉब 2 ए को किया है, जॉब एम्प्लॉय बी को जॉब 4 अलॉट किया है, और एम्प्लॉय सी को जॉब 3 अलॉट किया है, और एम्प्लॉय डी को जॉब 1 अलॉट किया। ये हमने गोला बना दिया है दिखाने के लिए आपको। अब इसके बाद वी हैव टू ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस। कैसे ड्रॉ करनी है? बहुत आसान सा है कंसेप्ट। हमें क्या करना है, जीरो कवर करने हैं। तो मैंने एक बार ये लाइन ड्रॉ करी है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन को। इसके बाद मुझे समझ में आया यही, आप कैसे भी करें। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी है मैंने, सॉरी ये नहीं ड्रॉ होगी। एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई, एक लाइन हमारी बी वाली आ जाएगी क्योंकि ये वाला 0 रह गया था, एक लाइन ये 0 रह गया है, और एक लाइन ये 0 रह गया है। तो इट मीन्स हमारे पास चारों कवर हो गए हैं। और ये हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स है 4 का, और 4 ही लाइन्स आ गई हैं, ऑप्टिमलिटी आ गई है। तो 7 में हमने वर्क अलॉट कर दिया। जब हमने वर्क अलॉट किया तो देखा ए को जॉब 2, बी को जॉब 4, सी को जॉब 3, और डी को जॉब 1। इनके आगे इनके टाइमिंग्स लिख दिए क्वेश्चन से देखकर, क्वेश्चन वाइज टेबल में, टेबल 1 से, और टोटल टाइम 182 मिनट्स। ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट लगता है आप ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ये भी 4x4 मैट्रिक्स का ही लिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल फीचर दिखाएंगे, डबल मल्ट सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इसलिए लिया है ये क्वेश्चन मैंने। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इस टेबल को देखिए, जॉब 4 है, 4x4 का मैट्रिक्स है, लिहाजा हम इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से करते हैं। हमने देखा कि एम्प्लॉय ए का केस में 5 3 2 8 में मिनिमम 2 है, बी में 7 9 2 6 में 2 है, सी में 4 6 5 7 में 4 है, डी में 5 7 7 8 में 5 है,
इस तरह से स्मॉलेस्ट आइटम सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद हमने टेबल 2 डेवलप किया। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 2, ये सेकेंड रो आ गई है, 5, 9 माइनस 2 7, 2 minus 2 0, 6 minus 2 4, 4 minus 4 0, 6 minus 4 2, 5 minus 4 1, 7 minus 4 3। D आ गए 5 minus 5 0, 7 minus 5 2, 7 minus 5 2, 8 minus 5 3। इस तरह से आपने टेबल 2 भी बना ली। टेबल 1 के स्मॉलेस्ट रो वाइज एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हमने टेबल 2 बनाया। इसके बाद हम टेबल 3 बनाएंगे जिसमें हम कॉलम, ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया था इसको ही कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो वहीं आप टेबल 2 के नीचे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आया 3 5 0 0 में 0 स्मॉलेस्ट है, 1 7 2 2 में 1 है, 1 0 सॉरी 0 0 1 2 में 0 है, 6 4 3 3 में 3 है। इस तरीके से आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। फिर इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेपरेट करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम आज जहाँ पर हमारे पास 0 लिखा हुआ है उनको तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए। 3 5 0 0 को 3 5 0 0, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो सेम फिगर रहेगा। 0 0 1 2 में 0 0 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। इस तरह से आपने एक नया आपका टेबल बना लिया 4। इसके बाद हम एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे। ये हमने एलोकेशन किया 5A में। अब यहाँ पर 5A क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे दिखाना है कि जब हम कभी भी अलॉटमेंट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो क्या सिचुएशन हुई है कि यहाँ हमने अलॉट करना था, नहीं किया। अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी यहाँ 2 जीरो हैं। यहाँ बी में सिंगल जीरो है, हमने यहाँ अलॉट किया। जैसे ही यहाँ अलॉट किया तो हमें ये बात समझ में आई कि हम यहाँ क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ वर्क अलॉट नहीं हो सकता। इसके बाद हमने यहाँ सिंगल हो गया तो यहाँ वर्क अलॉट हो गया। और इसके बाद अगली 2 रो सी और डी में देखिए एक कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर भी 2 1 जीरो है, यहाँ भी। अगर आपने यहाँ वर्क अलॉट किया तो आपको यहाँ वर्क डिनाई करना होगा। या आप कह सकते हो सर ये भी तो उल्टा हो सकता है कि आप वर्क, तो इसलिए मैंने 5A और 5B बनाया कि उल्टा हो सकता है कि यहाँ भी तो अलॉट कर सकते थे। अब यहाँ पर उल्टा क्या किया आपने कि यहाँ पर वर्क अलॉट नहीं किया तो यहाँ भी वर्क अलॉट नहीं किया, और आपने इसको यहाँ वर्क अलॉट कर दिया। एक ऑप्शन और भी हो सकता था कि जो ये तो कॉमन ही था, ये तो कॉमन ही था कि आपने वर्क अलॉट किया था, लेकिन और यहाँ पे वर्क अलॉट नहीं हुआ था। लेकिन ये भी उल्टा कर सकते हैं, आपने यहाँ वर्क अलॉट नहीं किया और इसके बदले यहाँ वर्क अलॉट कर दिया। कैसे किया आपने वर्क अलॉट? इसको वर्क अलॉट कर दिया। जब आपने इसको किया तो आप यहाँ अलॉट करेंगे क्रॉस में, और इसके बाद आप यहाँ वर्क अलॉट नहीं करेंगे। तो आपने सामने स्क्रीन में देखा कि जब हम एलोकेशन कर रहे हैं तो एक बात अलग से नजर आ रही है हमें, और वो बात नजर ये आ रही है कि हम जब सी और डी में एलोकेट करने जा रहे थे तो असली समस्या सी और डी में ही ऑप्शंस आए। तो एक ऑप्शन में हमने यहाँ अलॉट किया और यहाँ अलॉट किया, और दूसरे ऑप्शंस में हमने यहाँ अलॉट किया और यहाँ अलॉट किया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमारे पास 2 टेबल आ गए, 5A और 5B, हमने इनको नाम दिया है। अब हम आते हैं 6A और 6B बनाएंगे।
मीन्स अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया आपको कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने हैं, तो चारों लाइंस मेरी यहीं ड्रॉ हो गई, ठीक है, और यहाँ ही चारों लाइन ड्रॉ हो गई। 4 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 4 है और यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस भी 4 हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आ गया है हमारा। इज इट के लिए तो हम 7th ए और 7B दो बनाने पड़ेंगे, हमें दिखाना है 7A और 7B में। तो हमने वर्क अलॉटमेंट के अनुसार हमने एम्प्लॉय ए को ये वाला वर्क अलॉट किया, एम्प्लॉय बी को ये वाला वर्क अलॉट किया, सी को ये वाला अलॉट किया और डी को ये वाला अलॉट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने अलॉटमेंट 7B की दिखा दी। पहले हम 7A की बात कर लें। इसके बाद हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने टाइमिंग्स लिख लिए और 3 + 2 + 7 + 5 17 आ गया। फिर इसके बाद हमने दोबारा से 7B टेबल पे जाके देखें तो हमने जो वर्क था अलॉट कर दिया अकॉर्डिंग टू द ए को हमने ये वाला वर्क दिया था, बी को ये तो कॉमन ही था, सी को रिवर्स कर दिया गया था, ये वाला वर्क दिया था और डी को ये वाला वर्क दिया था, जॉब 4। तो हमने कहा ए को जॉब 2 दिया था, बी को जॉब 3 दिया था, सी को जॉब 1 दिया और डी को जॉब 4 दिया। इसका टाइमिंग 3 2 5 7 लिख लिया और टोटल आ गया 17। इस तरह से ये केस हो गया दो सॉल्यूशंस का, मल्टीपल सॉल्यूशंस केस कह सकते हैं इसे हम। 2 सॉल्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। आशा है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। थैंक यू वेरी मच।